बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाह महमूद कुरैशी की उम्र भर की पॉलिटिक्स एक जगह और शाह महमूद कुरैशी ने CNN की यहूदी ज़ायनिस्ट एंकर बयाना को जिस तरह पूरी दुनिया के सामने जवाब दिए, बेइज्जत किया उन्होंने, क्या ह्यूमिलेशन थी। ये सारी की सारी शाह महमूद कुरैशी की पॉलिटिक्स के ऊपर ये चंद मिनट भारी रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी के ऊपर बड़ी दुनिया तनकीद करती रही। हकीकत टीवी ने भी तनकीद की, क्रेडिट भी दिया जहां जहां इन्होंने जाकर बात की। आज पाकिस्तान की कौम को और दुनिया भर को शाह महमूद कुरैशी की इंग्लिश, इनकी फ्लुएंसी और इनका बेहतरीन अंदाज में बोलना सारी पॉलिटिक्स पर भारी हो चुका है। ये क्या पूरा खेल हुआ, इसको आपने समझना है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सूरत हाल ये है कि बयाना बेसिकली रशिया से ताल्लुक़ रखती है, ये सोवियत यूनियन से सी। ये पॉलिटिकल असाइलम इन्होंने आकर ली अमेरिका के अंदर। फिर उसके बाद इसने ग्रेजुएट किया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एट ऑस्टिन से सन 2000 में। इस वक्त इनकी एज है 42 साल। ये याहू के साथ काम कर चुकी है, ये डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम कर चुकी हैं, ट्रेडर भी हैं। और इन्होंने जो डिग्री ली वो रशियन, ईस्ट यूरोपियन और यूरेशियन स्टडी के अंदर ली। और उसके अलावा इकोनॉमिक्स में इनका बड़ा अच्छा हाथ है। ये रशियन बोल लेती हैं, रोमानियन बोल लेती हैं, इंग्लिश बोल लेती हैं और दुनिया भर के अंदर ये यहूदियों का दिफा करते हैं। अब हुआ क्या है, असल में इन्होंने शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू लिया और शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू लेते हुए आपको क्लिप सुनवाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर जब इसराइली जुल्म करते हैं, इनके खिलाफ कोई आवाज उठाए, तो एक एंटीसेमेटिक कानून बना हुआ है जिसको कहते हैं यहूदियत के खिलाफ कानून है। यानी कुछ भी होता तो ये कहते हैं कि यहूदियों के खिलाफ बनाया हुआ आपका प्रोपेगेंडा, आप उन पर जुल्म करना चाहते हैं। पूरी दुनिया में एक लॉस बने, खासतौर पर यूरोप में बुरा समझा जाता है और ये उसको कैश करवाते हैं। आपको पहले एक छोटा सा क्लिप सुनवाते हैं कि हुआ क्या। शाह महमूद कुरैशी ने दुनिया की शैतानी और खुफिया ताकतों को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया और कहा कि इसराइल पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है मीडिया के जरिए। और उसके बाद डीप पॉकेट्स का क्या कमाल तरीके का वर्ड यूज किया। क्रेडिट 10 आउट ऑफ 10 शाह महमूद कुरैशी को। उन्होंने वर्ड यूज किया डीप पॉकेट्स, यानी पूरी दुनिया को खुफिया तरीके से कंट्रोल करने वाले हैं यहूदी। उसके बाद उस एंकर का क्या हाल हुआ, पहले छोटा सा क्लिप सुनिए। ये पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कि होता क्या रहा। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने एक के बाद एक बाउंसर मारा, दबड़दूस किया कमाल तरीके से। और पूरी दुनिया के सामने शाह महमूद कुरैशी ने जो कहा, उसके बाद टाइम्स ऑफ इसराइल से लेकर पूरी दुनिया में इनके खिलाफ इस वक्त यहूदी पागल हुए पड़े हैं और इनको पूरी तरह लताड़ा जा रही है। क्या सूरत हाल है, ये पहले क्लिप देखिएगा। The pressure of public opinion is mounting and ceasefire is inevitable. Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. They control media. I would call that an anti-Semitic remark. Well, you see, the point is they have a lot of influence and they get a lot of coverage. Now, what has balanced that is the citizen journalist who has been reporting, sharing video clips, and that has jolted people. And that has woken up people, and people who are sitting on the fence are today speaking up. Do you see how in different capitals of the world, in London, in Madrid, in Michigan, Chicago, every place from Sydney to the European capitals, people have come out and saying, put an end to this insanity. They're calling for an immediate ceasefire.
Now, the Security Council has failed in forging a joint statement and coming out with a joint statement and forging a consensus. The General Assembly today is giving a clear message to the Security Council. It is your prime responsibility to ensure peace and security. Please live up to the UN Charter. आपने ये क्लिप देखा, कमाल तरीके से शाह महमूद कुरैशी ने उनको कहा, और स्माइल देने का उनका क्या कमाल अंदाज था कि डीप पॉकेट्स, यानी तुम्हारे हाथ बिल्कुल अंदर तक हैं। अब दुनिया भर के अंदर पैगाम दिया है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल के अंदर पूरा मीडिया शाह महमूद कुरैशी को गालियां दे रहे हैं, इंटरनेशनल सतह पर इमरान खान को बेइज्जत किया जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चल रही है। ये आपको जो क्लिप दिखाया, ये तो समझिए टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इस यहूदी एंकर ने कहा कि आपको इस बात पर सोचना चाहिए, ये जो इसराइली मरे हैं इनका नुकसान हुआ, इस पर तो आप बात नहीं करते। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जो इसराइल में रॉकेट लगे हैं मैं इसकी मजम्मत तो करता हूं, मगर जो इसराइल ने बर्बरियत की, जो एरियल हमले किए, मिसाइल मारे, इसकी तो जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। फिर उसके बाद वो एंकर कहती है आप हमास की भी तो मजम्मत करें ना, जो यहूदियों के साथ हो रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त यहूदियों के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, मुसलमान पूरी तरह यहूदियों के खिलाफ हो चुके हैं, दुनिया यहूदियों के वजूद को तस्लीम नहीं कर रही, आप इस पर तो मजम्मत करें। कुरैशी ने आगे से कहा मैं खुलकर कहता हूं, जब आप जमीन चोरी करेंगे किसी की, आप फलस्तीनियों का कत्लेआम करेंगे, जंगजू पूरी तरह पैदा करेंगे, जंगों में मासूमों को मारेंगे, तब आपको हमास जैसी तंजीमों का रिएक्शन तो देखने को मिलेगा। आप अक़वाम मुत्तहिदा की हर वक्त बात करते हैं, किधर है आपके अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर? उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनियों को रहने का हक दें, आप उनको क्यों नहीं देते? क्यों उनकी ज़मीनों पर कब्जा करते हैं? आप क्यों उन पर हमले करते हैं? उसके बाद एंकर ने कहा मैं तो इंटरव्यू आपसे किसी और मकसद के लिए करने वाली थी, लेकिन आपने मुझे गुस्सा दिला दिया है कि यहूदियों का मीडिया पर कब्जा है, ये दुनिया की खुफिया ताकतें हैं, ये कंट्रोल करती हैं चीज़ों को। मैं आपको क्लियर कर दूं, पूरी दुनिया में एक तासुर है, परसेप्शन है कि यहूदी मीडिया को कंट्रोल करते हैं, मीडिया दूसरी तमाम चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। क्या आप समझते हैं कि मैंने गलत कहा? ये शाह महमूद कुरैशी ने कहा। फिर उसके बाद कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि तासुर गलत है तो आप बैलेंस कवरेज करें, इस तासुर को ख़त्म कर दें ताकि दुनिया ये ना समझे यहूदी पूरी दुनिया का मीडिया कंट्रोल करते हैं, ये ताकतवर लोग हैं, सारी दुनिया इस बात को समझती है। 230 लोग मर गए, 50,000 लोगों को आपने बेघर कर दिया, 50 स्कूल तबाह कर दिया, अस्पतालों को तबाह कर दिया, और पूछते हैं हमें आकर कहते हैं कि जुल्म हो रहा है आप पर। मीडिया की बिल्डिंग आपने उड़ा दी और आप कहते हो कि वहां पर हमास है। अगर हमास है तो इंटरनेशनल जाकर सतह से तहकीकात करवा लें, सारी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियों को रखिए सामने, फिर पता चल जाएगा कि आप लोग कितने सच्चे हैं। असल में तो ये अमेरिकन है, याद रखिएगा, ये यहूदी जो एंकर ये है तो अमेरिकन सिटीजन है, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल है कि लड़ाई इस तरह हो रही थी जिस तरह पाकिस्तान और इसराइल की, क्योंकि यहूदी दुनिया में कहीं भी हो उसकी हमदर्दियां तो हमेशा से रहती हैं इसराइल के साथ। अब इस पर वो चुप हो गई। एंकर ने कहा कि इसराइल ने खुफिया मालूमात दी थी इस बिल्डिंग के बारे में अमेरिका को, लेकिन साथ ही उसने सवाल बदल दिया कि अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि अमेरिका को दूँ तो शाह महमूद कुरैशी कहीं ये ना कह दे कि अमेरिका तो आपका दोस्त है, आपने रूस को क्यों नहीं दी, चाइना को क्यों नहीं दी, अमेरिका को क्यों देते हो मालूमात? आपने इसराइली हमलों का कहा, मगर हमारा जो नुकसान हुआ, हमारे लोग मरे, इस पर क्यों चुप हो? फिर ये एंकर ने शाह महमूद कुरैशी से पूछा तो कुरैशी ने कहा हम हर तरह से इसकी मजम्मत करते हैं, मगर इसराइल ने तो इंतहा कर दी। जब तमाम चीज़ें होती रहीं तो ये एंकर शाह महमूद को तजलील करने के लिए कहती रही एम्बेसडर एम्बेसडर। शाह महमूद कुरैशी ने गुस्से में कहा मैं एम्बेसडर नहीं हूँ, फॉरेन मिनिस्टर हूँ। फिर उसने माफ़ी मांगी। असल में ये बताना चाह रही थी कि तुम एम्बेसडर लेवल के हो, तुम ज़्यादा गुफ्तगू ना करो। फिर उन्होंने बताया मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ, जबकि पहले इंटरव्यू के शुरू में इसे कहा था कि आप फॉरेन मिनिस्टर हैं। फिर इस पर आखिरी उसने सवाल तगड़ा किया, जिस पर क्या कमाल जवाब दिया कुरैशी ने। उन्होंने कहा आप सिर्फ इतना बता दें, दुनिया भर में लाखों मुसलमान इस वक्त बुरी तरह शिकार है हर चीज़ का, चाइना में दरबदर है, इनको मारा जा रहा है, इस पर इमरान खान और आपकी हुकूमत कुछ क्यों नहीं बोलती? इसराइल के खिलाफ आप बोलते हैं, वहाँ दोहरा मयार क्यों है? चाइना आपको पैसे देते, एड देते, इसलिए चुप हो। इस पर कुरैशी ने कहा कि एक चीज़ आप जेहन में रखिए, हमारी अपनी पॉलिसी, हमने इस पर खुलकर बात की है चाइना से, हम पब्लिक में नहीं बात करते, ये हमारा पर्सनल मामला है, हमने हर जगह बात किया, लेकिन चाइना हमारा 2 साल मुश्किल घड़ी में साथ दिया है।
और हम इन मामलात के अंदर पब्लिक में बात नहीं करते। उस पर उन्होंने कहा आपने आंखें बंद कर रखी हैं चाइना के खिलाफ। कुरैशी ने कहा ये आप कह रहे हैं, हमने आंखें नहीं बंद की, हम अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। कश्मीर में इतना जुल्म होता है, आप लोगों ने क्या किया? जाकर आपने कवरेज की? आप लोग तब तो वहां पर कवरेज नहीं करते, फिर हम जब आपको कहते हैं कि यहूदी पूरी दुनिया का मीडिया कंट्रोल करते हैं तो आप लोग तब चुप रहते हैं। ये वो तमाम चीजें थी जो कुरैशी ने उड़ा कर रख दिया है। एंकर आपको नजर आए, चाहे CNN की हो या BBC की हो या किसी की भी हो, लेकिन जब यहूदी एंकर होते हैं तो मामला इस तरह होता है। इसके जो हस्बैंड है, इनकी फैमिली है, वो भी यहूदी है और उनके अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट में पंजे हैं पूरी तरह। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।